स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.3 हमारे पास है x+3 क्वेश्चन इसके 9 पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.3 का 1 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x+3 = 5 है। इस पार्ट में क्वेश्चन में हमारे पास एब्सोल्यूट साइन मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एब्सोल्यूट साइन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी ये साइन जो होता है इसको एब्सोल्यूट कहते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ऑपोजिट साइन जो है वो जब ये साइन हम ख़त्म करेंगे तो जो नेक्स्ट वैल्यू होगी उसके साथ हम प्लस माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो इसको +-5 करके लिख देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि x+3 के एक दफ़ा +5 के साथ लिखेंगे और एक दफ़ा x+3 की वैल्यू -5 के साथ सॉल्व करेंगे। इससे x की 2 वैल्यूज़ आएगी सोल्यूशन सेट में हमारे पास। फर्स्ट हमारे पास x+3 = +5 के साथ सॉल्व करते हैं और एक x+3 जो है वो हमारे पास -5 होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स +3 को हमने ख़त्म करना है तो +3 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जो नंबर होगा इसका ऑपोजिट साइन हम बोथ साइड पर लिख लेते हैं। यहाँ से कैंसिल x = 5 में से 3 गया तो 2 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी इसका ऑपोजिट साइन हम लिख लेते हैं। +3 है तो -3 हो जाएगा, यहाँ पे -5 -3। ठीक है, +3 -3 से कैंसिल x 5 6 7 8 -8 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू हमारे पास -8 आएगी। सोल्यूशन सेट में हमारे पास ये वैल्यूज़। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 हमारे पास है। ठीक है, वो क्या है, क्वेश्चन 2 में हमारे पास -5x+1 है। ठीक है, और यहाँ पर =6 है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट साइन को ख़त्म करना है। सबसे पहले उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, उसकी जगह स्टूडेंट्स हम इसका ऑपोजिट साइन बोथ साइड पर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब एब्सोल्यूट को ख़त्म करना है तो साथ वाले नंबर के साथ हम +-6 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर -5x+1 = +-6। एक दफ़ा प्लस में टर्म लिख लेते हैं, इसमें x की 2 वैल्यू सोल्यूशन सेट में आएंगी। ठीक है, एक हम -5x+1 के साथ -6 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। +1 है, इसको हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो +1 का ऑपोजिट साइन बोथ साइड पर ऐड कर ले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। +1 -1 और 6 -1, यहाँ से कैंसिल, यहाँ से -5x = 5 आ जाएगा। साइन को डिवाइड 5 को डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, तो -5x जो है वो -5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी 5 के साथ यहाँ से कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह +1 का ऑपोजिट साइन लिख लेते हैं। +1 -1 -6 -1 होगा। ठीक है, -5x = माइनस माइनस प्लस तो -7 आ जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 5x के साथ 5 को डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 7/5 हो जाएगा। x की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास 7/5 आएगी। x में हमारे पास सोल्यूशन सेट में एक -1 वैल्यू आ जाएगी और एक x की वैल्यू हमारे पास 7/5 आ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 3/4x - 8 = 1। इसी तरह इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, सोल्यूशन में हमारे पास इस क्वेश्चन में एब्सोल्यूट साइन है तो एब्सोल्यूट साइन को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जब ख़त्म करेंगे तो ऑपोजिट साइन दोनों साइड पर लिख देंगे +-1 करके। ठीक है, इसमें x की 2 वैल्यूज़ आएंगी सोल्यूशन सेट्स में हमारे पास। अब यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स डिवाइड में है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 4 हम सब के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 4 और यहाँ -8 के साथ भी 4 और +-1 के साथ भी 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से 4 कैंसिल तो 3x = 8 4 32 हो जाएगा। यहाँ से +-4 आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 3x - 32 को हम 4 के साथ लिख देंगे और 3x - 32 को -4 के साथ। ठीक है, एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। अब स्टूडेंट्स 3x है, अब -32 का ऑपोजिट साइन हम बोथ साइड पर लिख लेते हैं ताकि यहाँ पे ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, और x की वैल्यू को हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x यहाँ पे रह जाएगा, 32 के साथ 4 प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3x के साथ हम क्या करेंगे, 36 को 3 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कैंसिल, 3 2 x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 12 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी स्टूडेंट्स 3x है तो इसका ऑपोजिट साइन यानी -32 है तो +32 हम लिख लेते हैं, -4 + 32। ये यहाँ से कैंसिल तो 3x की वैल्यू 32 में से हम 4 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 28 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3x को डिवाइड कर देते हैं 3 पे, 28 को भी 3 पे डिवाइड कर लेंगे। ठीक है,
28 को 3 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे डिवीजन नहीं होती, तो x की वैल्यू 28/3 आ जाएगी हमारे पास। तो स्टूडेंट सोल्यूशन सेट में हमारे पास एक 12 आता है और एक हमारे पास 28/3 जो है वो हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। ठीक है।